2024 का चुनाव है, अभी नजदीक है जी। तो क्या लगता है किसके पक्ष में हवा है, कौन पीएम बन सकता है? मोदी जी ही बन सकते हैं। मोदी जी। यस। क्यों मोदी? मोदी जी ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, देश में विकास किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है। धारा 370, राम मंदिर, ये उनके मुद्दे थे। जीएसटी और बनारस या उज्जैन, ये सब उन्होंने जो विकास किया है, इस वजह से उनको एक तो सामाजिक प्रधानमंत्री हैं, आर्थिक प्रधानमंत्री हैं, और दूसरा ये कि उनका जो बोल्डनेस है, देश के प्रति उनकी जो लगन है, वो वाकई में उनको 2024 में विजयी बनाएगी। बनना ही चाहिए, ले लिया बनना ही चाहिए, मोदी जी को ही बनना चाहिए। बनारस का क्या जिक्र कर दिया? बनारस में क्या? बनारस का विकास किया है उन्होंने, कितना सुंदर बना दिया है। बनारस है आप? जी नहीं, यूपी शाहजहानपुर बाबा जी, मोदी जी, योगी जी। बनारस से है नहीं, बस हमने बनारस के बारे में सुना है, अभी हम जा नहीं पाए हैं, लेकिन हमने जिस किसी से भी सुना है तो तारीफ ही सुनी है उसकी कि बहुत ही सुंदर हो गया है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, उन्होंने वहाँ विकास किया है, सड़कें बनवा दी हैं, दीवारों को अच्छी तरह रंगवाया भी है, और जितने बिजली के तार थे वो सारा नीचे डाल दिया उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनका क्षेत्र है इसलिए उन्होंने उसका विकास किया, उन्होंने हर क्षेत्र को देखा है और हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया। उज्ज्वला गैस कनेक्शन उन्होंने दिया, ये सबसे बड़ी बात उन्होंने की, और बिजली के लिए उन्होंने उज्ज्वला कनेक्शन के लिए बात करी, ठीक है। जल नल योजना उन्होंने बात करी, प्रधानमंत्री आवास योजना की उन्होंने बात करी, ये दूसरे प्रधानमंत्री किसी ने नहीं करी। अन्य योजना जो चल रही है उनकी गरीबों के लिए, ये वाकई में जो है आने वाले 5 साल के लिए, पीछे भी उन्होंने फ्री किया हुआ था, आने वाले 5 साल के लिए भी फ्री किया। ये गरीब के लिए वाकई में हेल्पफुल है। यदि पैसा डायरेक्ट दे देते वो यूज़ में नहीं आता, जो अन्य उन्होंने दिया है वो वाकई में यूजफुल है। विपक्ष का गठबंधन बना है इंडिया नाम से जी, विपक्ष ने गठबंधन बनाया है इंडिया नाम से, तो कह रहे हैं कि हम इस बार मोदी को हरा देंगे, क्या लगता है? हरा ही नहीं सकते किसी कीमत, उनकी सारी मेहनत, वो कुछ भी मेहनत कर ले सब विफल। पहले अपने आप ही जो पहले अपने आप यूनाइट हो ले, पहले वो आप यूनाइट ही नहीं हो सकते। यूपी में सपा के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं हो सकता, मायावती बसपा के साथ उनका नहीं हो सकता, अन्य पार्टियों के साथ भी उनका नहीं हो सकता। सीट शेयरिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन हम सुलझा लेंगे। कैसे सुलझा लेंगे? सपा के अपने वोट कैडर जो है वो कांग्रेस को वोट नहीं देता, उनका मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाएगा, दोनों में चला जाएगा, ये एक समस्या रहेगी। बसपा को भी लगता है कि मेरा मुस्लिम वोट चला जाएगा। कांग्रेस का और क्या नाम है, समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो रहा है, तो एक एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे ना हर जगह। मोदी के सामने एक कैंडिडेट, मोदी के सामने एक कैंडिडेट, फिर हिंदू क्या करेगा? बहुसंख्यक तो हिंदू है, वो क्या करेगा? उसको ये दिखाई नहीं देता कि एक अल्पसंख्यक एक तरफ चला गया तो दूसरा नहीं जाएगा। मोदी का जो अपना वोट बैंक है वो महिला, गरीब, ये 2 वोट बैंक उनके सॉलिड वोट बैंक हैं। इसी की वजह से राम मंदिर बनने का उद्घाटन होने वाला है, विपक्ष को बुलाया गया, विपक्ष नहीं जा रहा वहाँ पर। तो बताइए वो भारतीय ही नहीं है, इसके मतलब जाना चाहिए विपक्ष को वहाँ पे? बिल्कुल जाना चाहिए, देश तो उनका भी है ना। जा रहे हैं, किस बात का डर उनको? अब ये तो मुझे नहीं पता है। उनको लगता है कि मुस्लिम वोट जो है नाराज हो जाएगा, सबसे मेन मुद्दा ये है। और दूसरा उनको लग रहा है कि अगर ये इनका दे दिया तो पीछे का जो उन्होंने किया हुआ है उस पर जो है उनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुलायम सिंह ने जिस तरीके से गोलियां चला दी, जिस तरीके से लोगों को नरसंहार कर दिया, तो उनको उस पर जवाब देना पड़ेगा, फिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी इस बात। यानी किस मुंह से जाएंगे वो? किस मुंह से जाएंगे, ये एक समस्या उनके सामने जाने में शर्म आ रही है, सबसे बड़ी समस्या। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं पूरब से पश्चिम, हार जोड़ों के बाद न्याय यात्रा, तो क्या इसका लाभ मिलेगा राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी को वैसे तो ठीक है, राहुल गांधी को अपनी क्लासेस जरा अच्छी लेनी चाहिए। जो उनके साथ के लोग हैं वो ठीक नहीं है, उनको क्लास जो है दूसरी जगह से लेना चाहिए, संघ से सीखना चाहिए उन्हें कि किस तरीके से भाषा शैली होती, कैसे बोलना है और कैसे नॉलेज होती टॉपिक पे। ये अभी थोड़ा सा एक्सप्रेशन भी कैसे देने चाहिए ये भी उनको समझना चाहिए, कहाँ पे कौन से एक्सप्रेशन वो दे रहे हैं, पूरा देश देखता है उनको। मैच्योर नहीं अभी, मैच्योर नहीं है, समय वक्त लगेगा छोटी पता नहीं अब कितना, अब क्या वक्त लगेगा। अब तो बुजुर्ग होने जा रहे हैं, अभी भी वक्त लगेगा उन्हें, फिर बना कब क्या कर पाएंगे। 54 साल का युवा है वो। युवा 54 साल का युवा होता ही नहीं है, ये भी वो गलत कौन कह रहा है 54 साल के युवा होते हैं, फिर युवा बेचारे रोएंगे। लोगों के बीच जा रहे हैं ना वो, नया लोगों के बीच जाएंगे। जाना एक अलग चीज़ है और नॉलेज होना, ज्ञान होना एक अलग चीज़ है।
जा इसलिए रहे कि उनकी सत्ता ना चली जाए, क्योंकि सत्ता के डर की वजह से वो जा रहे हैं। क्योंकि ज्ञान में बढ़ोतरी तो होगी नहीं तरह से। तो ज्ञान ये तो होता है, समाज में अगर निकलेंगे, कोई व्यक्ति निकलेगा उसका तो बढ़ोतरी होगी। 4 लोगों से मिलेगा तो उसका ज्ञान बढ़ेगा, 4 तरीके की चीज़ें सीखने को मिलेंगी, 4 कल्चर देखने को मिलेंगे, तो नेचुरली उसका ज्ञान तो बढ़ेगा। और ज्ञान का उपयोग वो कैसे करेगा, ये सबसे खास बात। मोदी जी ने अपने जीवन के जो है 30 साल 35 साल इसीलिए लगाए। वो हर घर में गए, सुनने में आता हर जिले में उन्होंने एक रात बिताई है। वो हर घर में हर कल्चर को वो समझते हैं, गरीबी को समझते हैं, लोगों को क्या भाषा शैली है, किस तरीके की उनकी ज़रूरत है वो समझते हैं। ये उनकी सबसे खास बात है। अंतिम सवाल है कि केजरीवाल जी को ईडी ने सम्मन भेजा है, 2 बार भेज चुके नहीं गए, तीसरी बार बुलाया 3 तारीख को, जाना चाहिए उनको। देखिए, हम लोग यूपी से हैं तो बाबा जी के बारे में पूछिए, वहाँ सब कुछ अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, वहाँ सामाजिक व्यवस्था अच्छी है। दिल्ली में क्या हो रहा है ये दिल्ली वाले बोल सकते हैं, हम लोग कैसे बोल सकते हैं। इस बात का डर है कि शराब घोटाले में ईडी ने बुलाया नहीं, नहीं। जाना चाहिए, जांच का सामना करना चाहिए। हमने कहा नहीं, हम यूपी से हैं, यूपी में कोई सवाल होगा तो कहेंगे। केजरीवाल क्या कर रहे हैं ये दिल्ली वाले बेहतर बता बाबा सकते अच्छा हैं। काम कर रहे हैं। बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा जैसे सारे मुख्यमंत्री होने चाहिए। लोकसभा में कितनी सीटें आएंगी यूपी से बीजेपी को? 80-84 सीटें, शायद 80 सीटें, 80 में 78 सीटें आएंगी। 2 सीट किसको दे रहे हैं? अब 2 सीट, एक सपा को देंगे, एक मुलायम उनको देंगे, कांग्रेस को। कांग्रेस को एक सीट दे रहे हाँ, हैं। एक सीट देंगे। विपक्ष भी होना जरूरी, निंदक नीरे राखिए। और निंदक नहीं रहेगा, अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो फिर तो घमंड आ जाएगा। कहाँ मजबूत होगा है? 2 सीट से विपक्ष कहाँ मजबूत? नहीं, आवाज़ एक से भी काफ़ी होती है। कभी बीजेपी भी 2 ही हुआ करती थी।